हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि चुनावी हार का गुस्सा संसद में ना उतारें नरेंद्र मोदी। देखिए, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और 5 राज्यों में से 4 राज्यों के रिजल्ट आए और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सब में भाजपा की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों को नसीहत दी कि वे विधानसभा चुनाव में हार की हताशा और गुस्से को संसद के भीतर ना निकालें, अपनी नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल ऐसा करके ही विपक्षी दल को एक तरीके से बैकफुट पर ला दिया है। इस अपील के बावजूद शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही हंगामे की तपिश के कुछ समय बाद ही स्थगित हो गई। लोकसभा में तृणमूल सदस्यों सहित विपक्षी सांसदों का हंगामा इस कदर बढ़ा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कहना पड़ा कि हंगामा करना है तो सदन के बाहर जाइए। महुआ मोइत्रा मामले और बसपा सदस्य दानिश अली के भाजपा सदस्य रमेश बिधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किए गए हंगामे के बाद सोमवार को दोपहर लोकसभा अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बिरला के बार बार के आग्रह के बावजूद जब हंगामा जारी रहा तो उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि सदन के नियमों को ना तोड़ें, लेकिन अगर जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है उससे कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है और ये किसी भी सदन के लिए मर्यादित नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़, सरकार गठन की तैयारियां तेज। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद सरकार की गठन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अगर हम बात करें हिंदी जो शासित हैं तीनों राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद सभी की नजरें नए वाले मुख्यमंत्रियों पर लगी हुई हैं। दरअसल भाजपा ने किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के निशान का चुनाव लड़ा था। अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने से पहले सोमवार को विधायकों से चर्चा की गई। इसके बाद शीर्ष नेता दिल्ली रवाना हो गए। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने कई विधायकों से मुलाकात की। राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। मध्य प्रदेश में कोई बड़ी सियासी हलचल नहीं हुई है। सबकी निगाहें पूर्ण बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के पद को लेकर भाजपा आला कमान के निर्णय पर लगी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। सुबह से उन्हें बधाई देने वालों की भीड़ लगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी बधाई देने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देश में बढ़े साइबर और महिलाओं बच्चों के विरुद्ध अपराध। देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है। हर घंटे लगभग 51 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 8.7% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, साइबर अपराध में दर्ज मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में 24.4% की वृद्धि हुई है। 2022 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे यूएपीए बोला जाता है, के 75% मामले जम्मू कश्मीर, मणिपुर, असम और उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जबकि देशद्रोह के 25 मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए हैं। एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 3 वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। देश भर में 2020 में महिलाओं के विरुद्ध 3,71,000 मामले, 2021 में 4,28,000 मामले और 2022 में 4,45,000 मामले दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 31.4% पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, 19.2% अपहरण, 18.7% शील भंगता करने के इरादे से हमला और 7.1% दुष्कर्म के इसमें दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। तेलंगाना में वायुसेना का प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत। हैदराबाद से उड़ान भरने वाले वायुसेना का प्रशिक्षण विमान सोमवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में वायुसेना के 2 पायलटों की मौत हो गई। इनमें एक प्रशिक्षक और एक प्रशिक्षुक पायलट था। स्विम मूल के प्रशिक्षुक विमान से जुड़ी यह पहली दुर्घटना है। वायुसेना ने दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए
जो इंक्वायरी है वो शुरू कर दी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों पायलटों की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, हैदराबाद के पास हुए इस हादसे से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। पुलिस के अनुसार दुर्घटना तेलंगाना के मेडल जिले में सोमवार सुबह लगभग 8:55 बजे हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है, शीत सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश नहीं हुई महुआ पर कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट। देखिए, जो सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप में घिरी तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश वाली आचार संहिता समिति की रिपोर्ट शीत सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश नहीं की गई। सूचीबद्ध होने के बावजूद रिपोर्ट सदन में पेश नहीं किए जाने को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आश्चर्य जताते हुए नोक-झोंक भी की। वैसे रिपोर्ट पेश नहीं होने के बावजूद महुआ की लोकसभा सदस्यता पर मंडराता खतरा टला नहीं है और माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में सरकार आचार संहिता समिति की रिपोर्ट सदन में पेश कर तृणमूल सांसद के निष्कासन का प्रस्ताव पारित करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान बढ़ाने को मसौदा नीति तैयार। पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा, प्रवास व खर्च बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2023 का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य पर्यटन विभागों और इंडस्ट्री के हितधारकों से बातचीत के बाद बनाया गया है। लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2023 मसौदे का एक अन्य रणनीतिक उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना है और कुशल कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण तैयार करने के लिए राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन और बैठक आयोजित करता है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सर्किटों के प्रचार करने की भी बात कही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेतृत्व व आमजन मिलकर बढ़ा रहे भारत को। भारत इस समय गहन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है। देश को उसका नेतृत्व और यहाँ रहने वाले लोग मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। नेतृत्व और आमजन के सोचने के तरीके का तालमेल ही देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत में जितनी गहराई तक लोकतंत्र पहुंच गया है, संभवतः उतना पहले कभी नहीं पहुंचा था। इसलिए नेतृत्व और आमजन के बीच सोच का सामंजस्य बना है। विश्व की यह समझ पाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि भारत में वास्तव में क्या हो रहा है। जब विश्व के अन्य हिस्सों के लोग हमें आदर्शों की सीख देते प्रतीत होते हैं, जबकि वे नहीं जानते कि भारत में वास्तव में क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति किन मूल्यों पर आधारित है। जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत को लेकर विस्तृत आख्यान तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना है। उन्होंने भारत नाम को देश की स्वतंत्रता का प्रतीक बताया है। जलवायु परिवर्तन एजेंडे पर $57 अरब की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप में सरकारों, कंपनियों, निवेशकों और परोपकार करने वालों ने पहले 4 दिन में जलवायु परिवर्तन के एजेंडे पर $57 अरब से अधिक राशि की घोषणा की है। पहले दिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए फंड शुरू करने के लिए ऐतिहासिक समझौते के बाद पूरे जलवायु परिवर्तन एजेंडे के लिए यह घोषणा हुई है। इनमें वित्त, स्वास्थ्य, भोजन, प्रकृति और ऊर्जा शामिल है। जलवायु प्रतिज्ञाओं पर COP28 अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर ने बताया कि मेरा मानना है कि यहाँ कुछ विशेष हो रहा है। यहाँ उम्मीदें, आशावाद और दृढ़ निश्चय बढ़ रहा है। COP28 ऊर्जा पैकेज सही दिशा में बड़ा कदम है और यह सिर्फ शुरुआत है। मैंने बार बार कहा है कि यह पर्याप्त नहीं है। जलवायु प्रतिज्ञाओं में UAE ने $30 अरब का उत्प्रेरक फंड शुरू किया है। इस बीच विकासशील देश के एक नेता ने यह भी कहा कि वित्तीय सेवाओं, तेल और जहाजरानी उद्योग पर वैश्विक करों के जरिए अरबों डॉलर जुटाया जा सकता है और इसमें गरीब देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समान बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सुप्रीम फैसला इसी माह संभव। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य वाला दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट इसी महीने फैसला सुना सकता है। उम्मीद है कि फैसला 15 दिसंबर तक ही आ जाएगा, क्योंकि इस मामले में सुनवाई करने वाली 5 सदस्यीय पीठ के एक सदस्य जस्टिस संजय किशन कौल 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही मामले में फैसला आएगा। तारीखों पर निगाह डालें तो 16 और 17 दिसंबर को शनिवार और रविवार है, जबकि 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में क्रिसमस और शीतकालीन अवकाश रहेगा। ऐसे में 15 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट का इस महीने का आखिरी कार्य दिवस होगा, इसलिए फैसला तब तक आ जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, तो इसमें हम शेयर मार्केट की न्यूज़ को स्किप करेंगे। और ONDC ने शुरू की बिल्ड फॉर भारत पहल। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने गूगल क्लाउड इंडिया, एंटलर इन इंडिया, पेटीएम, प्रोटीन और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से बिल्ड फॉर भारत पहल की घोषणा की है। इसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी चुनौतियों से निपटते हुए इस क्षेत्र में व्यवहारिक समाधान विकसित करने के लिए औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देना है। बिल्ड फॉर भारत का इरादा स्टार्टअप्स, कंपनियों और कॉलेजों से आने वाले 2 लाख से अधिक प्रतिभागियों की अपेक्षित भागीदारी के साथ भारत की तकनीकी और उद्यमशीलता क्षमता का लाभ उठाना है। इस पहल को शुरू करने के लिए सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ONDC प्लेटफॉर्म पर फिलहाल 2.35 लाख मर्चेंट हैं और चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक इस संख्या को 3 लाख तक ले जाने की कोशिश है। चालू वर्ष में औसत मासिक GST संग्रह 1.66 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक औसत मासिक संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए है। लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए सीतारमण ने कहा कि GST संग्रह चालू वित्त वर्ष के हर महीने में 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा और अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्चतर स्तर पर पहुंच गया। 2022-23 में औसत मासिक GST संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। नेक्स्ट, फिर से इजराइल हमास युद्ध। और ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी ने सीनेटर के रूप में ली शपथ। ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी पूर्व सांसद दवे शर्मा ने सोमवार को न्यू साउथ वेल्स के सीनेटर के रूप में शपथ ली है। 47 वर्षीय शर्मा पिछले महीने पूर्व मंत्री एंड्रू कॉन्स्टेंस को हराकर लिबरल पार्टी से सीनेटर चुनने वाले पहले भारतवंशी हैं। शर्मा पूर्व विदेश मंत्री मैरिस पायने की जगह लेंगे। पायने इस वर्ष सीनेटर की पद से रिटायर हुई हैं। रिज को चुना गया ऑक्सफोर्ड का 2023 का वार्षिक शब्द। रिच को सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2023 का शब्द घोषित किया गया है। यह एक बोलचाल का शब्द है जिसे शैली, सौंदर्य, आकर्षण या एक रोमांटिक साथी को आकर्षित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड हर वर्ष ऐसे शब्दों पर बहस आयोजित करता है जो उस वर्ष सबसे अधिक चर्चित होते हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 5 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।